दोस्तों, स्वागत है आपका टीजेड अकाउंटिंग स्कूल में। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट कवरेज रेशो के बारे में। इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या होती है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्यों कैलकुलेट करते हैं और इसका एक बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या होती है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो एक तरह से सोल्वेंसी रेशो है, जिससे हमें पता लग जाता है कि हमारा बिजनेस इतना प्रॉफिट कमा रहा है या नहीं, कि जिससे हम बिजनेस के लिए गए लोनों के ऊपर इंटरेस्ट टाइम से पेड कर पाएंगे या नहीं। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो हमें जानने के लिए हम ईबिट यानी कि इंटरेस्ट बिफोर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को हम डिवाइड करेंगे लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट से, यानी कि जो हमारी अर्निंग है इंटरेस्ट से पहले, और उसको हम डिवाइड करते हैं इंटरेस्ट जो हमें पेड करना है लॉन्ग टर्म डेट को। जब हम उसको डिवाइड करते हैं तो हमारी इंटरेस्ट कवरेज रेशो आ जाती है। तो इस रेशो से हमें पता लग जाता है कि क्या हम इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं या नहीं, जिससे हम उस इंटरेस्ट को पेड कर पाएंगे या नहीं। तो आपकी जो रेशो आनी चाहिए कम से कम 1.5, यानी ये तो एक आइडियल है, या आपकी एक भी आएगी तो उससे ये साबित होगा कि आप सिर्फ इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं कि जिससे आप अपने बिजनेस के लिए गए लोन के ऊपर सिर्फ इंटरेस्ट ही पेड कर पाएंगे, और दूसरे जो आपके टैक्सेस वगैरह हैं वो पेड टाइम से पेड नहीं कर पाएंगे। तो अगर फार्मूले की बात करें कि इंटरेस्ट कवरेज रेशो का क्या फार्मूला होता है, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फार्मूला होता है ईबिट डिवाइड करेंगे इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट से। तो ईबिट को हम जब कैलकुलेट करते हैं बैलेंस शीट से, तो बैलेंस शीट में हमारे पास पीबीटी होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें पीबीटी मिल जाता है, और उसमें हम इंटरेस्ट को ऐड बैक कर देते हैं, तो वहाँ पे हमारा ईबिट आ जाएगा। तो ऐसे इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट ये भी हमें अपनी बैलेंस शीट के शेड्यूल में मिल जाता है। जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के शेड्यूल हैं, वहाँ पे हमारी फाइनेंस कॉस्ट का एक शेड्यूल होता है, वहाँ पे हमें मिल जाएगा कि हमने कितना इंटरेस्ट पेड किया है लॉन्ग टर्म डेट्स के ऊपर। तो ईबिट को इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट से हम डिवाइड करके हमारी इंटरेस्ट कवरेज रेशो आ जाएगी, जो हमें टाइम्स में मिलेगी। तो हम एक एग्जांपल के द्वारा भी जान लेते हैं। जैसे हमारा ईबिट 6 लाख है और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट हमारे 2 लाख हैं। तो मैं 6 लाख को 2 लाख से डिवाइड करूँगा तो मेरा 3 आएगा, यानी 3 टाइम्स जो मेरी इंटरेस्ट कवरेज है 3 टाइम्स आएगी। यानी कि जो मैं इंटरेस्ट है उसको मैं 3 बार पेड कर सकता हूँ। बैलेंस शीट से इंटरेस्ट कवरेज रेशो को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हमारे पास एक कंपनी की बैलेंस शीट है, तो इसे हम उस कंपनी के इंटरेस्ट कवरेज रेशो को कैलकुलेट करेंगे। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए होगा ईबिट और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। ईबिट यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। ईबिट को हम डिवाइड करेंगे इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट से, तो हमारी इंटरेस्ट कवरेज रेशो आ जाएगी। तो ईबिट मेरे को मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पीबीटी में अगर हम फाइनेंस कॉस्ट को ऐड कर देते हैं तो हमारा ईबिट आ जाएगा। तो ऐसे इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट हमें मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के शेड्यूल 2.22 में। तो यहाँ से हमें मिल गए ये इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट 11,281। अब मैं ईबिट को इससे डिवाइड कर देता हूँ इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट से, तो जो मेरी इंटरेस्ट कवरेज रेशो हो गई वो 19.51 आ गई है, जो कि बहुत अच्छी रेशो मानी जाती है। क्योंकि इंटरेस्ट कवरेज रेशो अगर आपकी 1.5 से ऊपर है तो आपकी रेशो काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तो ओके दोस्तों, थैंक यू।